हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है स्टीफन कांस्टेंट। सो ये रहा आपका apparatus। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको चाहिएगा कि हमारे पास एक वोल्ट मीटर होना चाहिए, एक एमीटर होना चाहिए और पावर सप्लाई होना चाहिए और 3 थर्मामीटर होना चाहिए और एक सर्कुलर प्लेट होनी चाहिए, कॉपर की सर्कुलर प्लेट जिसमें हम थर्मामीटर लगा सकें। सबसे पहले क्या चाहिएगा? पावर सप्लाई, वोल्ट मीटर, एमीटर, 3 थर्मामीटर चाहिए, 3 थर्मामीटर चाहिए और कॉपर की सर्कुलर प्लेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिकल का एम जो है कि हमें फाइंड क्या करना रहता है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। इसमें हम स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया भी है। सर्कुलर कॉपर प्लेट होनी चाहिए, 3 थर्मामीटर्स होने चाहिए, एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर एंड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, अब इसमें जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट को निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू वी नॉट, सिग्मा इक्वल टू वी इंटू आई इंटू 10⁻⁷। वी क्या है यहाँ पे? वोल्ट है और आई क्या है यहाँ पे? करंट है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे गिवन रहेगा सर्कुलर प्लेट का। टी क्या है? ये टेम्परेचर है थर्मामीटर्स का जो हम नोट डाउन करेंगे। और टी नॉट क्या है? ये रूम टेम्परेचर है हमारे, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस समय। और इसका एसआई यूनिट क्या है? अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेक इनवर्स केल्विन पावर 4 - 4। टी नॉट इज द रूम टेम्परेचर, और हमेशा जो टेम्परेचर हम लोग नोट डाउन करते हैं वो सेल्सियस में रहता है, लेकिन बाद में उसे हम कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि जितना टेम्परेचर है उसमें 273 प्लस कर देंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है करने का? इसका प्रोसीजर है करने का एक्सपेरिमेंट को, टू कनेक्ट द कॉपर प्लेट, to connect the plate with power supply and give the certain voltage to current it। सबसे पहले कॉपर प्लेट जो है ये, उसको हम क्या है पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और फिर उसमें हम वोल्टेज देंगे, और जितना हम वोल्टेज देंगे फिर उसमें हमको करंट मिलेगा। allow the heat the plate till the temperature in all the 3 thermometers become constant। वहाँ पर क्या क्या तीनों जो थर्मामीटर लगे होंगे सारे में टेम्परेचर तब तक उसको करेंगे, हीट करेंगे जब तक उन तीनों का थर्मामीटर का जो टेम्परेचर हो कांस्टेंट ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नोट देयर रीडिंग्स T1 T2 एंड T3 इन केल्विन्स में। सेल्सियस में हमेशा थर्मामीटर में गिवन रहता है, हमेशा सेल्सियस में, लेकिन जब हम वैल्यू लिखते हैं तो उसको हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं, प्लस 273 ऐड कर लेते हैं उसमें सेल्सियस में। फिर है चेंज द पावर सप्लाई वोल्टेज एंड रिपीट द प्रोसेस एंड सर्कुलर एंड कैलकुलेट द स्टीफेंस कांस्टेंट। पावर सप्लाई को वोल्टेज हम चेंज करते रहेंगे और ऐसे हम 3-4 वैल्यूज जो भी फाइंड आउट करना है हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम स्टीफेंस की वैल्यू जो है हम कांस्टेंट करेंगे।
ये रहा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर प्लेट, जो ए की वैल्यू है। वहाँ जब स्टीफेंस फाइंड आउट करेंगे तो 306.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टी नॉट क्या है, यहाँ रूम टेम्परेचर, जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे वहाँ पे आप देख लेंगे कि कितना रूम टेम्परेचर है यहाँ का। ये रहा आपका पूरा अपरेटस। ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका एमीटर है, और ये आपके ये तीनों थर्मामीटर्स हैं। ये कॉपर के सर्कुलर प्लेट है। सबसे मेन बात होती है कि इसके हम लीस्ट काउंट निकाल लें सबसे पहले। वोल्ट मीटर के तो लीस्ट काउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको क्या कहते हैं, इसकी एमीटर की लीस्ट काउंट ज़रूरत पड़ेगी। तो लीस्ट काउंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि देख लेंगे कि इसमें कितने डिविजन्स गिवन हैं। जैसे इसमें 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। तो हम देख लेंगे 0.2 का कितने डिविजन्स पे आता है। 0.0 और 0.2 के बीच में 10 डिविजन्स हैं, तो 10 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 0 हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये 2/100 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.02 आएगा। 0. जो लीस्ट काउंट होगा 0.02 वोल्ट, 0.02 मतलब इसका एमीटर का लीस्ट काउंट। जब करंट की वैल्यू लिखेंगे तो उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट। वैल्यू आप चाहे 10 पे लीजिए, 20 पे लीजिए, 30 पे लीजिए, 40 पे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कम से कम 3 वैल्यूज इसमें कांस्टेंट की लेनी होती है। तो आप 20 पे ले लीजिए, 30 पे ले लीजिए, 40 पे ले लीजिए वोल्टेज पे। ये रहा आपका मेजरमेंट का टेबल। रूम टेम्परेचर फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सीरियल नंबर, वोल्टेज, करंट, रूम टेम्परेचर, और ये तीनों थर्मामीटर के रीडिंग। यहाँ पे इसका मीन निकाला गया है। ये आप 20 वोल्टेज अब दे रहे हैं तो हमको लगभग क्या कहते हैं 8, करंट की वैल्यू हमको 8 मिल रहा है। तो इसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा देंगे 0.02 से, तो 0.16 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे इसीलिए करंट की वैल्यू 0.16 लिए हैं। फिर यहाँ रूम टेम्परेचर उसमें 27 डिग्री पे हम लोग कैलकुलेट किए थे उस टाइम, जिस टाइम। तो इसमें 273 ऐड कर देंगे तो 300 आ जाएगा। 300 केल्विन चेंज हो जाएगा रूम टेम्परेचर। और ऐसे इसमें भी है, T1, T2, T3 में सेम केल्विन में चेंज कर दिया गया है। फिर इन तीनों का मीन निकाल लिया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे दूसरे वाले में भी 30 वोल्ट पर भी इन तीनों का मीन निकाल लिया गया है। 40 वाले में भी मीन निकाल लिया गया है। फिर अब इसके बाद आता है कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए स्टीफेंस का फॉर्मूला जो था उसी फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई, यानी V जो वोल्ट है, I करंट है, और 10⁻⁷, और A जो है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, 306.8565। तो ये वैल्यू जब आप इसमें
तो सिग्मा 1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सिग्मा 1 की वैल्यू, तो सिग्मा 1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारी वैल्यूज जो वोल्ट कितना था 20, वोल्ट कितना था 20 दे रखा था, 20 वोल्ट पे करंट हमारे मिले थे 0.16 और इंटू 10⁻⁷ ऐसे लिखा रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है सर्कुलर कॉपर सर्कुलर प्लेट का 306.8056 और ये आपका टेम्परेचर है रूम, जो उसका टेम्परेचर है, क्या नाम है, थर्मामीटर्स का टेम्परेचर जो आप नोट किए हैं T1 T2 T3 का जो मीन निकाले हैं। फिर ये T0 का है रूम टेम्परेचर है, इसके पावर 4 कर देंगे, इसके पावर 4 कर देंगे, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर सिग्मा 1 की वैल्यू निकल आएगी, सिग्मा 1 की वैल्यू। ऐसे हम सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे सेम वैल्यू पुट करके। ये सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई। फिर सिमिलरली सिग्मा 3 की वैल्यू आ जाएगी ऐसे ही 7.54। अब जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सब वैल्यू तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे स्टीफन कांस्टेंट की, उसके बाद इसका हम मीन निकाल लेंगे। तो मीन निकालने क्या करते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 तीनों का हम क्या उसके बाद ऐड कर लेंगे, फिर तीनों को 3 से डिवाइड करा देंगे। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आया है 6.39037986 इंटू 10⁻⁻5 अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड वर्स केल्विन -4। वाइवा में कभी कभार ये पूछा जाता है कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है। तो हीट क्या होता है, हीट क्या होता है कि सेंसेशन ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड हीट, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये टोटली वर्क करता है, ये टेम्परेचर पे ही टोटली डिपेंड रहता है स्टीफन कांस्टेंट। अब स्टीफन्स लॉ क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, और क्या होती है इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, ये सारे वाइवा के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये बनता है कि जो कॉपर की सर्कुलर प्लेट होती है ये हमारा गोल ही क्यों होता है, सर्कुलर ही क्यों होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वाइवा वाले क्वेश्चंस। ठीक है।